जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम समांतर श्रेणी बताएंगे। समांतर श्रेणी के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए। एग्जाम में आपको 2-4 नंबर के सवाल ऐसे आते ही रहते हैं। यूपी बोर्ड का आपको एग्ज़ाम भी आने वाला है और उसका आज टाइम टेबल भी आ गया है। आपको 24 मार्च से और 12 अप्रैल तक आपका ख़त्म होगा, ठीक है। और ये आपका समांतर श्रेणी क्लास 10th में है और बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको ज़रूर देखिए और समझिए। आपको जो चीज़ ना है एग्ज़ाम में, इससे रिलेटेड आपको 2 से 4 नंबर के सवाल अवश्य आते हैं, तो आप समझिए और चीज़ों को अच्छे से कीजिए एग्ज़ाम में, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप अच्छा कुछ करें, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। देखिए, समांतर श्रेणी है जो, इसका सबसे पहले आप डिफिनीशन समझ लीजिए, इसकी परिभाषा क्या है। आप इसमें कह रहा है कि ऐसी श्रेणी के पदों को जिसमें प्रत्येक पद, ठीक है, पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा 1, 3, 5, 7, 9। इसमें देखिए, आप इस परिभाषा के अकॉर्डिंग आप देखिए तो आपको समझ में आएगा। ये कह रहा है कि ऐसी श्रेणी के पदों, ये श्रेणी के पदों, ठीक है, कह रहा है कि जिसमें प्रत्येक पद में, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पद में आप जोड़ देंगे, ठीक है, जिसमें प्रत्येक पद पूर्व पद में कोई निश्चित संख्या, ठीक है। यहाँ देखिए, आपका पूर्व का मतलब पहले होता है, ठीक है, पश्चात का मतलब बाद में होता है। पूर्व, ठीक है, पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने या घटाने से जो श्रेणी प्राप्त होती है वह क्या होती है? समांतर श्रेणी। देखिए, यहाँ आपका पूर्व पद ये हुआ तो इसमें आपका 2 का प्लस हुआ। ये इसके देखिए, इसमें पूर्व पद में आपका 2 का ऐड हुआ है, इसके पूर्व पद में 2 का ऐड हुआ। यहाँ देखिए आपका 2 का ऐड। किसी यहाँ ऐसा नहीं कि यहाँ आप 2 जोड़ दीजिए, यहाँ 3 जोड़ दीजिए, यहाँ 4 जोड़ दीजिए, तब आपके पास समांतर श्रेणी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? समांतर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। समांतर श्रेणी का पहचानने का ये आपको तरीका है। और आप देखिए, जैसे ये तो आपका जोड़ घटाओ के अगर आप लेंगे 12, 9, ठीक, 6, 3, ऐसी श्रेणी अगर आपको मिले, देखिए आपका यहाँ -3, -3, -3। देखिए, इसमें सभी में आपको क्या हुआ है? पूर्व पद में -3 का क्या हुआ? घटाव हुआ है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये भी समांतर श्रेणी में है और ये भी समांतर श्रेणी में। और अब देखिए एक चीज, समांतर श्रेणी को एपी से लिखते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, अरिथमेटिक। अब आपको देखिए, इस समांतर श्रेणी का जो आपका पहला पद होता है उसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से लिखते हैं, ठीक है। और जो इन दोनों का जो सार्वंतर होता है, जो निश्चित संख्या का जोड़ या घटाव होता है, उसे आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डी से। देखिए, ए को आप क्या कहेंगे? प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद, ठीक। और डी, स्मॉल डी को आप क्या कहेंगे? सार्वंतर। सार्वंतर का इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक। सार्वंतर का इंग्लिश होता है कॉमन डिफरेंस, मतलब समान अंतर। तो आपको सार्वंतर निकालने के लिए एक सूत्र है A2 - A1। A2 - A1, A2 का मतलब आपका, जैसे समांतर श्रेणी का जो पहला पद होगा उसे A1, बाद वाले को A2, ठीक है, मतलब पहला पद A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद आपका A3, ठीक है। चलिए अभी आपको एक सूत्र निकाल कर दिखाते हैं। ये समांतर श्रेणी में जो सूत्र आपको इस्तेमाल होने वाला है, देखिए आपका समांतर श्रेणी में अगर ये A1 पहला पद हुआ, A2 दूसरा पद हुआ, A3 तीसरा हुआ, A4 चौथा हुआ, टाट टाट ऐसे आप चले जाएंगे, लास्ट तक आपका ANवां पद भी होगा कि नहीं? A1वां पद होगा। और आपको हम एक सूत्र फाइंड करके अभी दिखा रहे हैं, ANवां पद बराबर A + N - 1 × D। इसी बेस पे आपको सवाल बताएंगे, ठीक है। तो देखिए, आपका पहला पद के लिए A1, दूसरे के लिए A2, तीसरे के लिए A3, चौथे के लिए A4, लास्ट के लिए आपका ANवां पद, ऐसे सवाल करते चले जाएंगे। तो यहाँ देखिए, अभी हम आपको जो श्रेणी लिख के दिखाए थे 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। इसके आगे आपका क्या हो जाएगा? 11 होगा, फिर आपका 13 होगा, ऐसे।
यहाँ देखिए आपका पहला पद अगर ए है, इसे ए से लिखेंगे। देखिए दूसरा पद आपको ज्ञात करने के लिए आप क्या करते हैं, उसमें किसी निश्चित संख्या का जोड़ते हैं। वह निश्चित संख्या आपको डी है। डी क्या है, डी का मान आप क्या क्या करेंगे, डी का मान कैसे फाइंड करेंगे, a2 माइनस a1, अभी हमने आपको बताया। तो आपका यहाँ देखिए डी का मान निकालने के लिए आपका है, माने आप बाद वाले से पहले को घटा देंगे, तो 3 से आप 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। इसका मतलब आपका हो जाएगा a प्लस डी। ठीक, दूसरा पद आप ज्ञात करने के लिए a प्लस डी, ठीक है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए a प्लस 2d होगा कि नहीं। यहां से a तो सब में समान है। अब आपका तीसरे के लिए इसका मतलब यहाँ 1d है, 1d यहाँ है, 2d आप जोड़ेंगे तब जाके आपका तीसरा पद निकल कर आएगा, इसलिए a प्लस 2d हो जाएगा। आपका चौथा के लिए a प्लस 3d होगा, ठीक। और आपका पांचवा के लिए a प्लस 4d होगा। ऐसे आप लास्ट में चले जाएंगे। अगर nवां पद निकालना होगा तो आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। बताइए होगा कि नहीं होगा, कैसे। देखिए जब यहाँ आपका दूसरा पद में केवल डी है, यहाँ तीसरे पद में आपका a प्लस 2d है, क्योंकि यहाँ तीसरा पद है लेकिन यहाँ आपका d है, इसलिए यहाँ अगर nवां होगा, ठीक है, an है, तो इसका मतलब इससे भी एक कम होगा। जिस तरीके से यहाँ आपका देखिए चौथे के लिए आपका 3d है, पांचवें के लिए 4d है, इसलिए anवां के लिए आपका n माइनस 1 होगा, एक कम होगा। तो ये सूत्र आपका निकल के आएगा an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें तो आप सब जानते हैं, ये nवां पद है, a आपका प्रथम पद है, n आपका पदों की संख्या को डिनोट करेगा और d आपका सारवांतर है, ठीक। अब आप देखिए जैसे आपको सवाल क्या पूछता है, ठीक है, सवाल आपको क्या पूछता है, किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ये चीज आप फोकस कीजिए। अभी तक तो आपने ये समझा इसकी परिभाषा और आपको सूत्र कैसे निकल के आया, ये चीज आपको बताए। अब आपको एग्जाम में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं ये आपको बता रहे। जैसे देखिए आपको श्रेणी दे दिया जाए आपका 3, ठीक, 5, 7, 9 ऐसे डाल। अब आपसे पूछ ले इसमें देखिए पूछने के लिए आपको अगर बहुविकल्पी या मतलब वैकल्पिक प्रश्न में अगर आपसे पूछेगा कि इसका सारवांतर क्या होगा, तो सारवांतर निकालने के लिए हमने आपको बताया कि बाद वाले पद से पहले पद को आप घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वही उसका सारवांतर होगा, ठीक। और आप ये 3 आपका पहला पद है। अगर इसमें पूछ ले आपसे कि इसका 5वां और 6ठा पद बताइए, तो यहाँ आप बहुत आसानी से कह देंगे, क्योंकि 3 तो है आपका, सॉरी 4 पद दिए हैं, तो 5वां में आप 9 में 2 और जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, फिर 11 में 2 और आप जोड़ देंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ तक तो आप आसानी से बता लेंगे। लेकिन जब आपसे पूछ ले कि इसका 45वां पद बताइए, इसका आपको 51वां पद बताइए, इसका आपका 20वां पद बताइए, इस तरीके के सवाल पूछेगा, तब तो आप उस समय जोड़ेंगे, ठीक है। आप +2 करते चले जाएंगे तो आपको ज़्यादा समय लगेगा, तो उस समय आपका टाइम भी लॉस होगा और एग्जाम में आप सवाल नहीं करना। उस समय आपको ये जो सूत्र आपको बताए हैं, इस सूत्र का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखिए अगर मान लीजिए हम यहाँ आपसे कह दें कि इसका 19वां पद आप निकाल के बताइए, तो आपको 19वां पद निकालने के लिए आप देखेंगे सूत्र में आपको क्या क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी। तो 19वां पद यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं, 19वां पद ज्ञात कीजिए। 19वां पद आपको ज्ञात करने के लिए आप देखेंगे सबसे पहले इस सूत्र में a का मान ज्ञात करना। a का मतलब प्रथम पद 3 है, d सारवांतर यानी आपका a2 माइनस a1, a2 आपका 5 है और आपका a1 3 है, तो आप घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक। तो आप यहाँ देखिए 19वां पूछा है, तो आप लिखेंगे a19 बराबर a का मान 3 प्लस n माने 19 माइनस 1 इंटू डी का मान 2। यहाँ देखिए आपका 3 19 में से घटाएंगे तो 18 आएगा गुणे 2,
18 दूना आपका क्या होता है 36 होता है। 3 + 36 बराबर आपका 36 3 39। आप चाहे चेक कर लीजिए जोड़ के, आप ऐसे 19 पद तक जाएंगे जोड़ते जोड़ते तो आपका 19वां पद 39 आएगा। ठीक है, चलिए एक और लीजिए एग्जाम्पल। कंसंट्रेशन होके समझिए, आपको बहुत अच्छा और आनंद आएगा। ठीक है, समझने में। गणित एक ऐसी सब्जेक्ट है, आप जितना अच्छा समझेंगे दिमाग लगा के आपको उतना ही अच्छा आएगा। ऐसा नहीं कि आप कह दीजिए गणित बहुत टफ है नहीं समझ में आता है, क्योंकि कहने से कुछ नहीं। आप कोई भी सब्जेक्ट हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप फोकस करेंगे, ठीक है, विषय को आप सब्जेक्ट से आप लगाव रखेंगे तभी जाके आपको समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा आपको। ठीक है, एक श्रेणी और लेते हैं। आप देखिए, घटाओ की एक श्रेणी लेकर आपको बता देते हैं। 16 13 10 7। यहां देखिए आपका ये समांतर श्रेणी। आप इसमें देखिए, इसका ए प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद आपका 19 होगा, और सार्वंतर आपका क्या होगा यहाँ 16 - 19। बाद वाले पद को पहले पद से घटाएंगे तो आपके यहाँ क्या आएगा -3 आएगा। अब -3 क्यों आएगा, क्योंकि आपका -19 बड़ा है और 16 आपका छोटा है। जो चिन्ह बड़ा होता है, देखिए विपरीत चिन्ह में घटता है, और घटने के बाद जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है। यहाँ आप ध्यान से देखिए, आपका -19 है प्लस 16 है, तो इसलिए आपका -3 आएगा। ठीक, अब ये आप प्रथम पद और सार्वंतर आप निकालिए। अब आपसे जो पद पूछे वो पद आप आराम से निकाल लीजिए। मान लीजिए हम आपसे कह दें कि इसका 41वां पद बताइए, कौन सा 41वां पद बताइए। चलिए, 41वां पद के लिए आप a41, a का मान 19 प्लस n माने 41 माइनस 1 इंटू डी -3। देखिए 19 प्लस 41 से 1 घटाएंगे तो 40 आएगा, गुणे आप -3 का करेंगे। अब आप देखिए, आप जानते होंगे कि प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या आता है माइनस आता है। देखिए यहाँ आपको फिर बता दे रहे हैं, हम कई बार बता चुके हैं आपको। प्लस इंटू माइनस आपका माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, या आपका प्लस इंटू प्लस, तो आपका क्या है प्लस है। ये देखिए, आपको इसमें सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी। क्या दो बातें आप कह सकते हैं। विपरीत चिन्ह, क्या विपरीत चिन्ह आपका ऋणात्मक होता है गुणा में, और समान चिन्ह आपका क्या होता है धनात्मक होता है। आपको सिर्फ इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, विपरीत चिन्ह आपका क्या होता है ऋणात्मक होता है, और समान चिन्ह आपका धनात्मक होता है। तो यहाँ आप गुणा करेंगे 19 प्लस 40 का, इसमें गुणा करेंगे। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस आपका, और 4 तिहाई 12 120 आएगा। आप क्या करें, इसमें से इतना घटा दीजिए तो आपका घटाने पे आएगा 101 आएगा। यही आपका, आप चाहे चेक कर लीजिए 41वां पद आपका क्या आएगा, सॉरी 41वां पद आपका, यहाँ देखिए 19 माइनस 120 है ना, तो 19 माइनस 120 आप घटाएंगे तो आपका -101 आएगा। क्यों, क्योंकि आपका -120 है और 19 प्लस है। जो सामने अभी हमने आपको पहले बताया कि जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगता है, तो इसलिए आप चाहे आप जाइए यहाँ से, आप -3 -3 -3 करते जाइए, 41वें पद में आपका -101 आएगा। ठीक है भैया, और जो लोग को वीडियो को देखते हैं, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करें, और बेल आइकन की बटन भी दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। जय हिंद।